स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कॉन्टैक्ट अकाउंट की मैक्सिमम आइटम क्या क्या आती हैं, सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड करते हैं और जो हमने सामान यूज़ नहीं किया या एंड में बच गया है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट साइड लिख देते हैं। आप एक दो एग्जांपल देख करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और उसमें एक लास्ट की आइटम जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड थी, वो जो ऐसा प्रॉफिट जो अभी कमाया नहीं गया, जो मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें इस 2-3 वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। सारी आइटम लिखने के बाद, एक्सपेंसेस लिखने के बाद, जो सामान हमारा एंड में बच गया उसको लिखने के बाद, जो पोर्शन है जो हम अभी तक हमने कॉन्टैक्टी ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि जो आप सभी को पता है कि जो कॉन्टैक्ट है ये लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल ईयर की एंड में जो काम हो गया है, या जो काम अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, वर्क सर्टिफाइड हो गया है, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया है, तो इन चीज़ों का क्या मतलब है ये दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, चलो हम बताते हैं। वर्क सर्टिफाइड, इसके अंदर हम 3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क डन। जैसे ना वर्क सर्टिफाइड क्या होता है कि जो काम हमने कर लिया है, समझो 100% का काम, हमने 100% काम था, अभी हमने 60% काम कर लिया है और हमने जो इंजीनियर है उससे चेक कराया, उसने सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ जी इन्होंने 60% काम कर दिया। तो जो वो सर्टिफिकेट देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड, कि हाँ जी इन्होंने इस काम कर दिया। इससे कॉन्ट्रैक्टी को भी तसल्ली हो जाती है कि मेरा 60% काम हो गया है, वो उसके बेस पर लोन भी ले सकता है। और कॉन्ट्रैक्टर को भी बेनिफिट होता है कि अब कॉन्ट्रैक्टी के माइंड में क्लियर है ना, 60% काम हो गया तो उसके बदले वो कुछ दे दे उसको, है ना। तो वर्क सर्टिफाइड हो गया। और वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, मतलब काम कर दिया 60% लेकिन उसके बदले अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है। वर्क डन बट नो सर्टिफाइड। और रिटेंशन मनी, ऐसी मनी, चलो हम एक ही करके मैं आपके 3 वीडियो में इन तीनों टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। मीनिंग ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मीनिंग ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो एक कॉन्टैक्ट होता है वो एक शॉर्ट टर्म कॉन्टैक्ट नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट होता है, वो काफ़ी सालों तक चलता रहता है। तो हर साल हम फाइनेंशियल ईयर में शो करना चाहते हैं कि हमारा काम कितना हो गया है। जितना काम हो गया है उसको हम एक इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से चेक करा लेते हैं। तो आर्किटेक्ट लिख के दे देता है या इंजीनियर लिख के देता है कि इनका काम 70% हो गया, 50% हो गया, 30% होगा, वो एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जब हमें काम करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं फिर भी एक इसमें, व्हेन कॉन्ट्रैक्टर टेक द कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इट में कंप्लीट 4 और 5 ईयर। यदि कोई काम लेता है, जैसे कि बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी, वो 4 या 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे डिफरेंट एक्सपेंसेस, जिसके दौरान 4-5 साल लगातार कॉन्ट्रैक्टर क्या करता रहता है, एक्सपेंसेस करता रहता है। वो जैसे कि आप सभी को पता है, मटीरियल के लिए पेमेंट करता है, लेबर के लिए करता है और अदर एक्सपेंसेस करता रहता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू पे हिम सम मनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जब काम कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्टर तो पैसे देगा ना, 4-5 साल बाद जब काम कंप्लीट होगा तो सारे पैसे तब देगा। लेकिन तो उसकी भी कॉन्ट्रैक्टर भी चाहता है कि बीच बीच में उसको जितना काम कर लिया उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलता रहे। जैसे उसने 60% काम कर लिया है तो उसने जो मटीरियल, लेबर, अदर पर खर्च कर दिया है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता रहे, तो इसलिए वो वर्क सर्टिफाइड बनाता है, ठीक है। दिस मनी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर किस बेस पर देगा कॉन्ट्रैक्टर को पैसे, कि वो देखना चाहता है कितना काम हो गया, उसके बेस पर वो उसको एडवांस मनी समझ लो, पैसे दे देता है। तो किस बेस पर देता है, वर्क सर्टिफिकेट के बेस पर देता है। सो एनी पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन विच इज कम्प्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर विल बी सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। जो काम उसने कर दिया है, जैसे 60% काम कर दिया और उसके बदले आर्किटेक्ट ने उसको वर्क सर्टिफिकेट दे दिया, तो वर्क सर्टिफाइड, इट इज़ सर्टिफाइड बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी में भी इंडिपेंडेंट इंजीनियर और आर्किटेक्ट हु कैन एस्टिमेटेड द वर्क, ही विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ वर्क डन after certify the work of construction. On this work certified, contractor has right to get money of the contract. contractor के पास राइट हो जाता है कि वो उसके बदले पैसा ले ले। मैं अब बस एक ही 2 शब्दों में कहूँगी, कॉन्ट्रैक्टर ने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही लॉन्ग पीरियड का होता है, वो लगातार काम करता रहता है, उसके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए। कॉन्ट्रैक्टर ऐसे पैसे नहीं देगा, एडवांस समझ लो या ऐसा कुछ समझ लो। वो कहेगा कि पहले मुझे दिखाओ आपने काम कितना किया है, वो काम जो कर लिया होगा तो मैंने इतना काम कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टर जिसने पैसे देने वो विश्वास नहीं करेगा, तो वो क्या करता है, इंजीनियर से चेक करा के उसका सर्टिफिकेट उसके आगे प्रेजेंट कर देता है कि मैंने देखो जी आपका 60% काम कर दिया है, अब मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो जो उस ये सर्टिफिकेट हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टरी से पैसे लेने के लिए, क्योंकि नहीं तो वो पैसे कब देगा, पूरे 5 साल के बजाय काम कंप्लीट हो जाएगा, तब तो कॉन्ट्रैक्टर की तो इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो इसलिए वो ये चाहता है कि मुझे बीच में पैसे मिल जाए। तो उस पैसों को मिलने का मेन बेस क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। इट हेल्प्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क डन। दोनों के लिए बेनिफिशियल है वर्क सर्टिफिकेट। कॉन्ट्रैक्टर को भी पता चल जाता है कि मैंने कितना काम किया है ना, क्योंकि बाहर वाला बंदा सर्टिफाइड बताता है ना, हम तो सोचते हैं कि हमने बड़ा ज़्यादा कर लिया, जैसे हम सोचते हैं हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है ना, वो जो पेपर होता है तो पता चलता है कि हमारे तो नंबर इतने हैं। ऐसे तो हम भी सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर भी सोचते हैं मेरे तो बड़ा सारा काम हो गया। जब बाहर वाला चेकिंग करता है कि कितना आपने काम कर लिया है, तो वर्क सर्टिफिकेट से दोनों को, कॉन्ट्रैक्टर को भी पता चल जाता है कि मेरा काम, मैंने इतना काम कर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर को भी पता चल जाता है कि जो मैंने ऑर्डर दिया वो इतना काम हो गया है। तो दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो वो क्या करता है, जितना काम कर लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो क्योंकि देखो 5 साल के बाद सीधा उस समय ड्रास्टिक प्रॉफिट होगा, है ना, क्योंकि उस समय कंप्लीट होगा काम। लेकिन वो बीच बीच में, क्योंकि उसने अपने बैलेंस शीट में दिखाना होता है किसी रीजन के कारण, ये मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉफिट, वो थोड़ा थोड़ा हर साल प्रॉफिट मान लेता है कितना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉफिट किस बेस पे मान लेते हैं, वर्क सर्टिफाइड की बेस पे मान लेते हैं। हैव टू गेट लोन अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड। हाँ, यदि हो सकता है कॉन्ट्रैक्टी कस्टमर, उसको पता है कि मेरा इतना काम हो गया है, तो उसके बेस पर वो बैंक से जाकर लोन भी ले सकता है। उसने कहा कि मेरे तो इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, बैंक के पास ये सर्टिफिकेट देगा कि मेरा 60% काम हो गया है, मुझे लोन दे दीजिए। तो उसमें भी उसको हेल्प मिल जाती है, किसको, कॉन्ट्रैक्टरी को, कस्टमर को। और पीयर ऑन द क्रेडिट साइड, और इसको दिखाते कहाँ है, वर्क सर्टिफिकेट को, जैसे हम कॉन्टैक्ट अकाउंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है कॉन्टैक्ट अकाउंट के, और अंडर द हेडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कहाँ दिखाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है आप सबको वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम किया है वो बाहर इंजीनियर से चेक कराता है या आर्किटेक्ट से चेक कराता है। आर्किटेक्ट एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आपने 60% काम कर दिया है। जो 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 वो सर्टिफिकेट देता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफिकेट की। और उससे दोनों को ही बेनिफिट होता है, कॉन्ट्रैक्टर को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से कुछ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, कि हमने उसे कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और उसको आर्किटेक्ट ने कितने दे दिए, सर्टिफिकेट दे दिए कि 80% आपने काम, वर्क सर्टिफिकेट 80% आपने काम किया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यदि इसको अमाउंट में निकालें तो कितना अमाउंट का उसने काम कर दिया है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 80% मतलब 3,20,000 का काम कर दिया उसने, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने कितने का रुपए का, 4 लाख में से 3,20,000 का काम कर दिया। तो हम यदि न्यूमेरिकल आपको आएगा तो इतने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है, वर्क सर्टिफाइड इतने % मिला है, 80% का मिला है इंजीनियर से। तो इसका मतलब कि उसने कितने काम का उसको सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, 3,20,000। क्लियर होगा आपको। दूसरा है कैश रिसीप्ट। हमने ऐसे न्यूमेरिकल में ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिल गए, समझो उसको बोल रहे 8 लाख आपको मिल गए, और किसके बेस पर मिले, मतलब कि आपको 8 लाख मिले, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 80%, 80% काम का आपको 8 लाख रुपए मिल गए। तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क सर्टिफाइड 80% 8 लाख के बराबर है। तो हमने क्या निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना है, 100% निकालना है। 100% कैसे निकालेंगे, ये आपको मैथ का क्वेश्चन है, 100% निकालेंगे 100 को, है ना। तो ये मैंने उल्ट कर दिया, 100 डिवाइडेड बाई 80 करना था, ठीक है। इस हिसाब से आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, 100 डिवाइड बाई 80 आना था, ठीक है। तो कैश रिसीव्ड, तो इससे में वर्क सर्टिफाइड अमाउंट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आप सब ने कर लेना अच्छे से कि वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।